दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्रे शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता 8 माह के दौरान रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया है। तिजारत और सरमायाकारी के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर ने सरमायाकारों पर जोर दिया है कि अपने कारोबार को बाज़ाब्ता बनाने के लिए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुतारिफ करदा कंपनी रजिस्ट्रेशन सहूलत से फ़ायदा उठाएं। मनसूबाबंदी के वज़ीर ने कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगवाने के लिए 65 बरस और इससे ज़ायद उम्र के शहरियों की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। म्यांमार के तमाम बड़े शहरों में आज इक़्तिदार पर फौजी कब्जे के खिलाफ एहतजाज दोबारा शुरू हो गया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि गुज़िश्ता 8 माह के दौरान तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। आज अपने मुतादिद ट्वीट्स में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल की निस्बत तरसीलात ज़र 24% ज़्यादा रहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता 8 माह से ज़ायद अरसे में तरसीलात ज़र $2 अरब से ज़्यादा की सतह पर बरकरार हैं। उन्होंने कहा कि इस साल जनवरी में तरसीलात ज़र $2 अरब 27 करोड़ रहीं। वज़ीर आज़म ने रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। सनती शोबे की तारीफ करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये शोबा भी पायदार तरक्की की राह पर गामज़न है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल दिसंबर के महीने में मसनूआत की तैयारी के शोबे में भी 11.4% तरक्की देखी गई। उन्होंने कहा कि मौजूदा माली साल के पहले 6 माह के दौरान इस शोबे में तरक्की 8% से ज़्यादा है। तिजारत और सरमायाकारी के बारे में मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि गुज़िश्ता 2.5 बरस में इस्लाहात के नतीजे में पाकिस्तान में कंपनियों के इंदराज में इजाफा हुआ है। आज मुतादिद ट्वीट्स में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में गुज़िश्ता बरस के दौरान सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कुल 20,342 कंपनियां रजिस्टर हुई, जो 2019 में 16,456 कंपनियों के मुकाबले में 24% इजाफा है। उन्होंने कहा कि इस साल जनवरी में कुल 2,100 कंपनियां सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर हुई, जो गुज़िश्ता माह की निस्बत 12% ज़्यादा हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि ये एक सेहतमंद रुझान है और उसको मुमकिन बनाने में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सरमायाकारी बोर्ड का किरदार है। उन्होंने सरमायाकारों पर जोर दिया कि वो अपने कारोबार को बाज़ाब्ता बनाने में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुतारिफ कराई गई कंपनी रजिस्ट्रेशन सहूलत से फ़ायदा उठाएं। तरक्की और मनसूबाबंदी के वज़ीर असद उमर ने कहा है कि 65 साल और इससे ज़ायद उम्र के शहरियों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि 1166 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का अमल आइंदा माह शुरू किया जाएगा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 26 अफराद जाँ बहक और 1048 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में इस वक्त 25,747 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। इत्तलात और नशियात के वज़ीर शिबली फराज ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी की सिफारिशात पर उम्मीदवारों को सेनेट के टिकट्स दिए हैं। एक निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत शफाफियत यकीनी बनाने के लिए ओपन बेल्ट के जरिए सेनेट इंतखाबात कराने के लिए पुरज़्म है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मिसाक जमहूरियत में ये जिक्र था, जिस पर 2 साबिक वज़राए आज़म ने 2006 में दस्तखत किए थे कि सेनेट इंतखाबात ओपन बेल्ट के जरिए कराए जाने चाहिए। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारों की फहरिस्त कल आवेज़ा की जाएगी और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल बुध और जुमेरात को होगी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें हफ्ते तक दायर कर सकेंगे और इन अपीलों के निपटाने की हतमी तारीख 23 फरवरी है। उम्मीदवार कागजात नामजदगी इस माह की 25 तारीख तक वापस ले सकते हैं। सेनेट की 48 नशिस्तों के लिए वोटिंग आइंदा माह की 3 तारीख को पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी।
म्यांमार में रात गए इंटरनेट पर पाबंदी और सड़कों पर फौजी दस्तों की तैनाती के बाद आज तमाम बड़े शहरों में मुजाहिरे दोबारा शुरू हो गए। नेगोन शहर के शिमाल में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के सैकड़ों तलबा जमा हुए जो साबिक रहनुमा आन सांग सूची की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। ज़राए इब्लाग के मकामी इदारों ने बताया कि एहतजाज की कवरेज और वाक़े में ज़ख्मी बाज़ अफराद की तस्वीर शाया करने पर कम से कम 5 सहाफ़ियों को हिरासत में ले लिया गया है। और इसी के साथ अब तक की खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मिला सके।